बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि एनसीओसी ने सिंध में लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। 31 अगस्त तक 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार है। वैक्सीन ना लगवाने वाले असातिज़ा तदरीसी अमल नहीं कर सकेंगे। 1 अगस्त तक वैक्सीन ना लगवाने वालों पर फजाई सफर पर भी पाबंदी होगी। असद उमर का कहना था कि 31 अगस्त तक स्कूल, वैन ड्राइवर्स, होटल, रेस्टोरेंट, मुलाजमीन, ट्रांसपोर्टर्स, बाजारों, दुकानों, दफातर, शादी हॉल्स में काम करने वालों के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। बोले कोरोना का हल सिर्फ एहतियात और वैक्सीनेशन है। कोरोना एसओपीज पर सिंध और बलूचिस्तान में सबसे कम अमल हो रहा है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। 31 अगस्त से मजीद कई सेक्टर हैं जहां पर ये बंदिशें लगने जा रही हैं। वो क्या क्या हैं जी? वो ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, स्टाफ जो ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों को स्कूल ले जाने, कॉलेज ले जाने की ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, उसकी मिनी बस के अंदर, वैगन के अंदर काम करते हैं, 31 अगस्त से पहले वो वैक्सीनेट होंगे। अगर वो नहीं होंगे उनको ये काम करने की इजाज़त नहीं होगी। वो लोग जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स हैं, वहां पर काम करते हैं, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहां पर काम नहीं कर सकेंगे। हम मुल्क बंद कर इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी कीमत जो है, एक तो वो बहुत ज्यादा हमारा जो कमजोर तबका है, जो दिहाड़ीदार है, उसको इतनी ज्यादा उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ इससे वबा भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब आप बिल्कुल बंद कर देते हैं तो जैसे ही खोलते हैं उसके बाद आप वही तबाही आपको फैलती हुई नजर आती है। जाहिर बिल्कुल ठीक कर रही है सिंध हुकूमत जो है, वो बड़े एक्टिवली इसको देख रहे हैं कि क्या इकदाम किए जाएं। मुख्तलिफ जो वफाक की इकाइयां हैं उसके अंदर SOP की इन्फोर्समेंट यानी उसके ऊपर अमल दरामद करने की शरह क्या चल रही है। सबसे कम सिंध और बलूचिस्तान है 33% के ऊपर। इलाज क्या है? इलाज ये है कि वो जो तमाम हिफाजती तदाबीर हैं, जो पूरे डेटा की बुनियाद के ऊपर, आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट की बुनियाद के ऊपर लॉकडाउन का कहा जाता है, जो SOP की इन्फोर्समेंट का कहा जाता है, अगर वो अच्छे तरीके से हो जाए तो इसमें हम एक दफा नहीं, हम बार बार देख चुके हैं कि हमें कामयाबी हासिल होती है। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ गए। सेहत के शोबे पर दबाव बढ़ रहा है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.5% है। तशवीशनाक मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। कहते हैं कराची में वबा के फैलाव में तेजी आ रही है। अस्पतालों की इस्तेदाद पर असर पड़ रहा है। कराची में 50% बेड्स पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। कराची में भारतीय वायरस डेल्टा ने हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 25 अमवात रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत सिंध ने लॉकडाउन से मुतालिक सख्त और बड़े फैसलों के लिए 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। वज़ीर आला सिंध ने अस्पतालों को वेंटिलेटर्स और बेड्स तैयार करने की हिदायत कर दी। तो भारतीय वेरिएंट डेल्टा वायरस ने मुल्क भर में पंजे गाड़ लिए हैं। केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कराची में शरह 100% तक जा पहुंची, लेकिन फिर भी आवाम एहतियात करने को तैयार नहीं। दीगर शहरों में डेल्टा की क्या सूरत हाल है वो मालूम करने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। होशियार खबरदार, डेल्टा कर रहा है चुन चुन कर शिकार। एहतियात ना की इस बार तो बढ़ सकते हैं केसेस बेशुमार। मुल्क भर से मिलने वाली डेल्टा केसेस की शरह ने खतरे की घंटी बजा दी है। अदादोशुमार के मुताबिक शहर कायद रेड जोन बन गया है। कराची 29% केसेस के साथ टॉप पर है, जहां आवाम को एहतियात की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरे नंबर पर है इस्लामाबाद, जहां कोरोना केसेस की शरह 8.2% तक रिकॉर्ड की गई। कोयटा में वायरस फैलने की शरह 3.98%, लाहौर में 3.5%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मस्बत केसेस की शरह 3.4%। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आवाम संजीदगी का मुजाहरा करें, मास्क, समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि खुद को और अपने प्यारों को आलमगीर वबा से महफूज रख सकें। बोल का है पैगाम, महफूज पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा में घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तातुल का शिकार हो गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स के बाइकॉट के बायस तमाम उमूर ठप हो गए। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम आज से 5 अजला में शुरू होना थी। हड़ताल की वजह से कल से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम भी खतरे में पड़ गई। मुलाजमीन सर्विस स्ट्रक्चर ना बनाने के खिलाफ एहतजाज पर हैं। हैदराबाद में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन सड़कों पर निकल आई। डिविजनल सेक्रेटरीट के बाहर धरना दिया गया। बाद में मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए।
डाइन इन डाइन आउट पर पाबंदी खत्म की जाए। हजारों बेरोजगार हो रहे हैं। हैदराबाद होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का मुतालबा। मुजाहिरीन ने रैली निकाली और डिविजनल सेक्रेटरीट के बाहर ठंडी सड़क पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स मालकान हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। हर तरह के ताउन के बावजूद डाइन इन और डाइन आउट पर पाबंदी जुल्म है। सिंध हुकूमत पाबंदी खत्म करे, जवाबित पर अमल में मजीद सख्ती करेंगे। हमारे पास तो सिवाय धरने का कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो है पुरअमन लोग हैं। हम धरना दे सकते हैं, हम तशद्दुद नहीं कर सकते, हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हमको चलाओ गिराव नहीं कर सकते। हम सियासी लोग तो है नहीं, हम पुरअमन लोग हैं, हम बिजनेसमैन लोग हैं। हम लाजिमत है दोबारा धरना देके बढ़ जाएंगे। हमें आउटडोर जो है वो उसकी ओपनिंग चाहिए, इंडोर डाइनिंग की ओपनिंग चाहिए। अभी तक जो भी सबसे हैदराबाद में होटल स्टाफ हमारा जो वैक्सीनेटेड है, प्रॉपर SOPs को हम फॉलो कर रहे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना है कि मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आजाद कश्मीर के वजीर आजम के ओहदे के लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मुशावरत शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में इमरान खान से बैरिस्टर सुल्तान, तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक ने अलग अलग मुलाकात की। वजारत उज़्मा के अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामों पर मुशावरत की गई। इमरान खान वजीर आजम की नामजदगी के लिए मजीद मुशावरत करेंगे। PTI ने 6 मखसूस सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। कौन संभालेगा वज़ीर आज़म की कुर्सी? बड़े फैसले की आन पहुंची खड़ी। इमरान खान की सैर सदारत इस्लामाबाद में अहम बैठक। बैरिस्टर सुल्तान, तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक ने इमरान खान से अलग अलग मुलाकात की। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अल यमीन गंडापुर भी मुशावरती अमल में शामिल रहे। चारों उम्मीदवारों ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अपनी अपनी तरजीहात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। इस मौके पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर भी सलाह मशवरे किए गए। सराय का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए इमरान खान मजीद मुशावरत करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान का कहना था वज़ीर आज़म से मुतालिक इमरान खान का फैसला कबूल होगा। सरदार तनवीर इलियास ने कहा पार्टी में मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत जारी है, हमें जो टास्क दिए जा रहे हैं इन्हें पूरा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों पर 6 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। टेक्नोक्रेट सीट पर रफीक नैयर और नमाशाइक के लिए पीर मसरूर हक उम्मीदवार होंगे। समंदर पार आबाद कश्मीरियों की नशस्त पर चौधरी मोहम्मद इकबाल को टिकट मिल गया। खवातीन की नशस्तों पर तकद्दुस गिलानी, बेगम इम्तियाज नसीम और सबिया सिद्दीक मैदान में आ गई। नवाज लीग ने 25 जुलाई के इंतखाबी नतायज को मुस्तरद करते हुए आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। इस बात का फैसला नून लीग के जमाती टिकट होल्डर्स के आला सतही इजलास में किया गया। इजलास में मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाने वाली करारदाद के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालिया इंतखाबात मुनक़िदा 25 जुलाई 2021 के इंतखाबी नतायज को विफाकी हुकूमत और दीगर इदारों की जानिब से खुली मुदाखलत की बिना पर मुस्तरद कर दिया। तहरीक मरहलावार हल्का जात पाकिस्तान और तारकीन वतन कश्मीरियों तक फैलाई जाएगी। इजलास में इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की नाकिस कारकर्दगी और इंतजामी कमजोरी की मुज़म्मत की गई। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर तहरीक इंसाफ के सरबराह और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। नोटिस में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर क्यों ना पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। PTI में इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इलेक्शन कमीशन इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान को बतौर चेयरमैन PTI शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन में जवाब तलब कर लिया। नोटिस में लिखा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पर क्यों ना पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। PTI ने 13 जून 2021 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात फराहम करनी थी। जराये के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर BAP और कलदम TLP को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन एक्ट के तहत तमाम सियासी जमातें मुकर्ररा वक्त पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद हैं। और तरीन ग्रुप के रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कारे सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं।
मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर के खिलाफ बयानबाजी तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान को मजीद महंगी पड़ गई। नफरत अंगेज तकरीर के मुकदमे में जिला कचहरी लाहौर में नज़ीर चौहान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने नफरत अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। दूसरी जानिब रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान के खिलाफ लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में थानेदार की मुद्दत में कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। FIR के मतन में कहा गया है कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दिन नज़ीर चौहान ने 25 नामालूम अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की, रोकने पर SHO से बदतमीज़ी की और जान से मारने की धमकियां दी। इससे कबल लाहौर पुलिस ने नज़ीर चौहान पर शहजाद अकबर के खिलाफ नफरत अंगेज बयान का मुकदमा भी दर्ज किया था, ताहम वो जमानत पर रिहा हो गए थे। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर तरीन ग्रुप का पंजाब असम्बली में पुरअमन एहतजाज का फैसला। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की जाएगी। तरीन ग्रुप का कहना है कि एहतजाज के लिए उकसाया जा रहा है, नुकसान हुकूमत को होगा। जहांगीर तरीन भी हुकूमत के खिलाफ फिर सरगर्म हो गए। पीर पगाड़ा से मुलाकात में कहा कि हुकूमत खुद नज़ीर चौहान को बागी कर रही है। हुकूमत के साथ मुखलिस होकर चला मगर मुझे ही टारगेट किया गया। पीर पगाड़ा बोले हुकूमत हमारे अफराद तोड़ रही है, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर तरीन ग्रुप की बैठक में अहम फैसले। पंजाब असेंबली में तरीन ग्रुप पुरअमन एहतजाज करेगा। तरीन ग्रुप का वफ्द वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म को तरीन ग्रुप से ज़्यादतियों की तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। तरीन ग्रुप का कहना है कि बेबुनियाद मुकदमात तरीन ग्रुप के हौसले तोड़ नहीं सकते। शहजाद अकबर ताकत का मुजाहिरा कर रहा है जिसका हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन भी हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हो गए। कराची में जहांगीर तरीन और पीर पगाड़ा की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से विफाकी हुकूमत के बारे में गिले शिकवे किए और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत की। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने कहा कि पार्टी के साथ मुखलिस होकर चला लेकिन मुझे टारगेट किया गया। नज़ीर चौहान को हुकूमत खुद बागी कर रही है। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी से तशवीश बढ़ रही है। पीर पगाड़ा का कहना था कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं मगर हुकूमत हमारे ही अफराद तोड़ रही है। तहरीक इंसाफ ने इत्तेहादियों के ही अफराद को तोड़ना है तो आइंदा इलेक्शन का इंतजार कर लेती। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकातें और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पंजाब असेंबली के हल्का PP 38 के ज़िमनी इलेक्शन में भी आवाम ने नून लीग का नोट को इज्जत दो का नारा मुस्तरद कर दिया। इस हल्के की हर यूनियन काउंसिल में 1-1 करोड़ रुपए तकसीम करने के लिए नून लीग में पार्टी की सतह पर दिए गए। फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा इन्होंने तय किया था कि इलेक्शन पुरअमन बनाना है, गुंडागर्दी की परवान चढ़ने नहीं देना। आज़ाद कश्मीर में भी पुरअमन इंतखाबात करवाए, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होने नहीं दी। जाली राजकुमारी के रवैये और उनके बयानिए ने नून लीग और नवाज शरीफ की सियासत को बंदगरी में पहुंचा दिया है। नून लीग की सियासत में आखिरी कील ठोक दी। 15 यूनियन काउंसिल पे मुश्तमिल जो PP 38 का हल्का था, 1-1 करोड़ रुपया एक यूनियन काउंसिल में तकसीम करने के लिए पैसे और फंड फराहम किए गए। अवाम ने उस नोट को इज्जत दो के नारे को मलियामेट करके वोट के तकद्दस को यकीनी बनाया। कहीं पे भी सरकारी तौर पे कोई ऐसी मशीनरी, कोई वसाइल, कोई हमारा PTI का हुकूमती वजीर उसकी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं देखी होगी। जाली राजकुमारी ने बयानिया अख्तियार किया, उसने नवाज शरीफ और PMLN की सियासत को बंद गली में पहुंचा दिया। अपनी शिकस्त के बाद हिंदुस्तान को बुलाने और मदद तलब करने का जो बयानिया मुतारफ किया, उसने उनके सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया। और दूसरी जाने वजीर आजम पाकिस्तान ने PP 38 की कामयाबी का क्रेडिट फिरदौस आशिकवान को दे दिया। फिरदौस आशिकवान से टेलीफोनिक राबते में वजीर आजम ने PP 38 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा कि आपने PTI की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। हल्कों में मेहनत से PTI की कामयाबी मुमकिन हुई।
फिरदौस आशिक आवान को PP38 और आज़ाद कश्मीर महाजरीन नशिस्तों का टास्क सौंपा गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्विट्जरलैंड में अकाउंट्स और लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाए, वो गरीबों को छत फराहम कर रहे हैं। सिंध में जब तक फाइल को रिश्वत और कमीशन को पहिए ना लगे वो मंजूर नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता हुकूमतों ने तामीराती शोबे को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म तामीराती शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की हुई है। सिंध के अंदर 267 अरब रुपए के कंस्ट्रक्शन मनसूबों की मंजूरी दी गई। सिंध के अंदर 267 अरब रुपए के कंस्ट्रक्शन मंसूबों की मंजूरी दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दीमक लगी हुई है। हुकूमत सिंध इस तरफ तवज्जो दे। सिंध में बिल्डर्स और सरमायाकारों की शिकायत है कि उन्होंने 400 से ज़्यादा बड़े मंसूबों की दरख्वास्तें दी, लेकिन सिर्फ मंजूर 90 हुए। को लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाने, जिसको स्विट्जरलैंड के अंदर कोई सरे, जिसको जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर बैंकों में पैसा नहीं डालना, जिनके बच्चे बाहर कारोबार नहीं कर रहे, जिनको सरे महल नहीं बनाना, ये उसी वजीर आज़म इमरान खान के दिल में ये एहसास है कि वो गरीब आदमी को छत फराहम करें। जो सिंध हुकूमत है, अफसोस ये है कि वहाँ के जो बिल्डर्स हैं, जो वहाँ के सरमायाकार हैं, उनकी तरफ से ये एक वादे शिकायत जो है वो मौजूद है कि पिछले 15 माह में 400 मंसूबों की दरखास्तें मौसूल होने के बावजूद सिर्फ जो है वो 90 मंसूबे जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं। शिकायत सुनने को मिलती हैं कि जब तक फाइल के पहिए ना लगाए जाएं, वहाँ पर जो मंसूबे हैं वो मंजूर नहीं होते। और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा है, वो इदारा जो है वो दीमक का शिकार हुआ है। बाकी तमाम सूबे जो हैं वो अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, टैक्स रजीम के अंदर आसानियां पैदा कर रहे हैं। वहां पर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो इसके ऊपर खास तवज्जो दे। पंजाब के अवाम ने भी नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कुछ लीडर्स पार्टी को एक तरफ खींचना चाहते हैं, नवाज शरीफ और मरियम पार्टी को दूसरी तरफ खींचना चाहते हैं। बयानिया मुस्तरद होने की वजह से नून लीग धड़ेबंदी का शिकार है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू का हद साबित हो चुका। वज़ीर आज़म कौमी लीडर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 3-4 नाम ज़ेरे गौर हैं। क्राइसिस का शिकार है, उनकी जो धड़ेबंदी जो हो गई है, जो बयानिया है उनका रिजेक्ट हो चुका है। पार्टी के कुछ लीडर्स और कुछ ग्रुप्स एक तरफ पार्टी को खींचना चाहते हैं और दूसरी जो नवाज शरीफ और मरियम शरीफ हैं वो जो है तो इसको दूसरी तरफ खींच रहे हैं। नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ का बयानिया अवाम ने अक्सर मुस्तरद कर दी है और ख़ास तौर पर पंजाब के अवाम ने, जिसका कि कल आपने एक अमली नमूना देखा कि उनका जो बयानिया है बिल्कुल रिजेक्ट हो चुका है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब एक नेशनल लीडर बन गए हैं और पाकिस्तान के अवाम सिर्फ उन्हीं की लीडरशिप में इस मुल्क को आगे बढ़ाएगी।